अपने दास के मुँह से होके परमेश्वर हमसे बातें करना पिता, ताकि परमेश्वर उस वचनों को सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारी छोटी-सी प्रार्थनाओं को सुना है पिता, हम इनमें उत्तर दिया है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता और इस आराधना के द्वारा परमेश्वर सभी भाई-बहन को ब्लेसिंग मिलने पाए परमेश्वर और आपको महिमा। पुनः सभी भाई-बहन को जय मसीह। जय मसीह, बहुत अच्छी आराधना। प्रभु आपको आशीष करे और सुंदर आराधना को धूप सुगंधित धूप बना के सिंहासन पे यहोवा के समक्ष ले जाएं सरदूत, और सब लोग स्वागत करेंगे सरबजीत सर का। सरबजीत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सरबजीत सर, ओवर टू यू। जी सर, जी आप कहिए ना, वचन कहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, जैसे आप गाइड करें। चलिए मैं ठीक है, जुड़ा हूँ बस अभी प्रार्थना चलिए के लिए सबके लिए। ठीक, मैं वचन ले लेता हूँ। ठीक। थैंक यू। चलिए, हम लोग वचन लेने से पहले सब लोग अपनी-अपनी आँखें बंद करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे पवित्र आत्मा जी से कि जो भी वचन बोले, जो है अपने हमें आत्मा की अगुवाई दे और हमें समझने की शक्ति दे, क्योंकि वचन जो है पवित्र आत्मा जी के सामर्थ्य से आता है। मैं कोई शक्ति ही नहीं है मेरे अंदर, ना मेरे अंदर कुव्वत है कि मैं कुछ प्रचार कर पाऊँ। जो भी प्रभु देगा मैं उसको प्रचार करूँ, और मेरे जो मुख से होके पवित्र आत्मा जी सबको ब्लेस करें, और आज का वचन जो है ब्लेसेड रहे हमारे जीवनों में, और हम आत्मिक दृष्टिकोण को देख सकें और जो आत्मिक दुनिया की उच्चतम कोटि में पहुंच पाएँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन जो है वो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में। और आज फिर भी जो है जब पूजा बेटी जब गा रही थी, हमें मालूम है जब भी हम लोग कोई वचन लेने जाते हैं तो वो उस दिन भविष्यवाणी हो जाती है। आज इसने पवित्र लहू के बारे में का जो भी आज गीत गाया था कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे सब पाप माफ़ होते हैं। तो आज हम लोग उसको संक्षिप्त में और अच्छे से समझेंगे कि ये सब कुछ जो होता है, हम लोग आज जो जुड़े हैं और जो शुद्ध हो चुके हैं और यीशु मसीह को जान चुके हैं और पापों से मुक्त हो चुके हैं, वचन के द्वारा ये हम समझेंगे कि ये होता क्यों है, कैसे हुआ और कैसे हम लोग इस नई सृष्टि बन गए। नई सृष्टि बन गए। पहले हम लोग खाली जो थे मिट्टी के पुतले थे और उसमें एक सांस हुआ करती थी, पर हम लोग आत्मिक नहीं थे। आदम से निकला हुआ हर व्यक्ति जो था शारीरिक था। आदम से निकला हुआ हर व्यक्ति शारीरिक था, इसलिए आदम के द्वारा जो था अनाज्ञाकारिता आया था, आदम के द्वारा पाप आया था, आदम के द्वारा मौत आई थी, आदम के द्वारा श्राप आया था, आदम के द्वारा पापों का जो है प्रभाव आ गया मानव जाति पे। तो पाप को जो है को छुड़वाने का पूरा उपाय जो है यहोवा प्रभु ने किया। और हम पढ़ेंगे पूजा बेटी रोमन्स की पुस्तक रोमियो 3 अध्याय का 23, रोमन्स 3 का 23 पढ़ेंगे। पढ़ दो बेटा पूजा बेटी। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और 6 का 23 भी पढ़ दो, रोमन्स का 6 का 23, रोमियो की पुस्तक। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। थैंक यू बेटा। इसमें लिखा रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23 में देखिए, ये सबने जो है सबने पाप किया है और हम लोग पाप के द्वारा अलग हो चुके हैं यहोवा प्रभु से, है ना। और जो इसमें लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब पाप आया तो वो मृत्यु लेके आया। मृत्यु देखिए 2 प्रकार से लेके आया। एक तो मृत्यु आया जो है फिजिकल, शरीर में मृत्यु आना शुरू होगा, शरीर में बीमारी शुरू हो गई, शरीर में कष्ट होना शुरू हो गया, शरीर में जो है दुष्टता की ताकतों ने पकड़ लिया, शरीर में आप कमज़ोर होना शुरू हो गया। अब आप संसार में देखते हैं आज भी
देखते हैं हज़ारों करोड़ों बीमारियाँ नई-नई ईजाद होती जा रही हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये पाप का जो है परिणाम है। पाप का परिणाम है, पाप भी बढ़ रहा है। अब आप देख रहे हैं आज की तारीख में पाप बढ़ता जा रहा है। पाप बढ़ता जा रहा है और पाप की वजह से दुष्टता बढ़ती जा रही है, अनाकर्ती बढ़ती जा रही है। हर आदमी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम कर रहा है। शादी एक आदमी और औरत को करनी चाहिए। आजकल लड़कियाँ आपस में शादी की जा रही हैं। आपने देखा होगा, आदमी शादी कर रहा है। बच्चा जन्मना चाहिए औरत को, वो ऐसे टेक्नोलॉजी निकाल दी है कि आदमी बच्चा जन्म करवा रहा है। तो सब फालतू की बातें हो रही हैं। नॉर्मल बच्चा होना चाहिए। आदमी और जब औरत संपर्क में आते हैं तब बच्चा होना चाहिए। आज की तारीख में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो गए। आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप जाओ लैब में, साइंस के पास जाओ, टेक्नोलॉजी को लैब में ऐसा कर देंगे, किसी और व्यक्ति का वो आपका जो होगा स्पर्म आपके फीटस में डाल देंगे। मतलब आपको आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। शादी करो, ना करो मतलब ही नहीं। सब गड़बड़-सड़बड़। ये सब क्या है? पाप है। ये सब क्या अनाज्ञाकारिता है? ये सब क्या उल्लंघन है? जो प्रभु ने सृष्टि बनाया था, एक नियमित रूप से बनाया था कि आदमी आएगा और आदमी की सहायक होगी हव्वा। सब गड़बड़-सड़बड़ हो रहा है आज की तारीख में, आपको देखेंगे सब, है ना? और जो है खाना फल-फ्रूट लगाए थे, आपको मालूम है फल-फूल लगाए थे, सब खाया था और आज की तारीख में सब छोड़-छोड़ के फल-फ्रूट खा के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, उससे और दुष्टता की ताकत और पेट में गड़बड़-सड़बड़, सब धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। अब इसमें लिखा है, पाप का जो मज़दूरी होती है, मृत्यु होती है। शरीर में मृत्यु आ चुकी है, सबको मालूम है। हर आदमी कहीं न कहीं से पीड़ित है, जो मसीह में नहीं है। और जो है उससे क्या हो रहा है और आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या होता है? आत्मिक मृत्यु मतलब कि जो डाली जो होती है, जो दाखलता से जुड़ी नहीं होती है, वो आपको बताया था, वो जो हट जाती है और जो है जलाने के योग्य होती है। उसी तरह जो व्यक्ति प्रभु यीशु में से जुड़ा ही नहीं है, वो सूख जाएगा, वो मर जाएगा और वो उसको जो है नरक की आग में झोंक दिया जाएगा। परंतु जब प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया, प्रभु ने सब कुछ बनाया, प्रभु के हाथों की रचना है। हर व्यक्ति चाहे पापी है, चाहे कैसा भी है, पर वो है रचना प्रभु की। पर प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जिसको उसने अपने हाथों से बनाया है, रचना रची है, एक पूरा संसार रचा है, उसमें कोई भी व्यक्ति नाश नहीं हो और चाहता है कि वो अपनी पाप की प्रवृत्ति को छोड़ के उस प्रवृत्ति को पहले जो कि प्रवृत्ति वो प्रभु देगा। क्योंकि पहले हुआ क्या करता था कि पहले 10 आज्ञाएँ मूसा के द्वारा प्रभु ने दिया था कि 10 आज्ञाएँ जो कर लेगा पूरी, है ना? तो वो धर्मी ठहरेगा। और होता क्या था, शैतान उनको भरमा के वापस जो है पाप में ले आता था और कोई भी अपनी ताकत से जो है धर्मी नहीं ठहर पाता था। इसकी वजह से उन पे श्राप आ जाया करता था। अब जो है अब हम पढ़ेंगे बेटा इब्रानी की पुस्तक 9 का 22। बेटा पढ़ो बेटा। इब्रानी 9 का 22। पूजा बेटी। पूजा जुड़ी हो ना बेटा आप मेरे साथ? यस। हाँ बेटा बोल। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। फिर से पढ़ दीजिए, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। इब्रानियों 9 का 22 कहता है वचन, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आगे बहुत पढ़ें सर जी। नहीं बस ये रुक लीजिए, हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, आपको प्रभु ब्लेस करे। देखिए इसमें लिखा व्यवस्था के अनुसार सारी चीज़ें मतलब सारे पाप को क्षमा का उपाय जो है लहू बहा के ही किया जाता है। ये आप सब लोग समझ लीजिए। जब पुरानी नियम में पढ़ते हैं तो लोग जब पाप किया करते थे, जो पाप का दंड मृत्यु है, तो मृत्यु उन पे ना आए, उसके लिए प्रभु ने लहू ठहराया था कि लहू का जब बहाया जाता है वेदी पे, तब जो है पापों से मुक्ति मिलता है। तो पहले क्या करते थे, ये पुराने याजक लोग क्या करते थे, अगर कोई गलती हो गया, महीने में सबने गलती कर दिया,
अब उस पे गलती का जो है दंड मृत्यु है। अब मृत्यु से बचना है, तो वो जो महायाजक होगा वो क्या करेगा, वहाँ पे एक वेदी बनाएगा और वेदी पे बलि चढ़ाएगा। बलि चढ़ाएगा, भेड़ की, बकरी की, किसी भी चीज़ की, वो जानवर की बलि चढ़ती थी और उससे खून, उनका लहू बहता था। उस जब लहू बह गया वेदी पे, उसके बाद इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका मतलब जो दंड, जो मृत्यु वो व्यक्ति पे आनी थी, वो दंड जो है अब जो है उसने सह लिया, जानवर ने सह लिया, भेड़ ने सह लिया, जिसको काटा गया वो लहू बह गया। इसका मतलब लहू के द्वारा ही पाप की मुक्ति है। ये आप लोग आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, समझ रहे हैं आप लोग। बिना लहू बहाए कोई भी पाप की क्षमा है ही नहीं। अब आप सुनिए कि वो चलता रहा, लोग पाप करते रहे और उसके बाद लोग, याजक जाता था, वो बार बार वो क्या करता था, वेदी बनाता था, वहाँ पे लोग जानवर की बलि चढ़ाता था और लहू बहाता था और माफ कर दिए जाते थे लोग। पर प्रभु चाहता था कि ये लोग बार बार ये लोग गलती करे ही ना, बार बार गलत कर्म करेंगे, बार बार जो है इनको बचाने के लिए महायाजक को जाना पड़ेगा, वेदी बनानी पड़ेगी, बैल बकरी और जिनका लहू बना पड़ेगा। प्रभु ने सोचा अब हम कुछ ऐसा कर दें कि एक बार की महाबलि चढ़ जाए, एक महाबलि हो, महायज्ञ हो, जो प्रभु की ओर से हो, जो मनुष्य की ओर से ना हो। एक महायज्ञ, एक महाबलि जो प्रभु का योजना के द्वारा ऐसी बलि चढ़ जाए निष्कलंक मेमने की, कि वो एक बलि ही काफ़ी है। उस बलि के द्वारा सारे पापों का जो मानव जाति ने किया है, वो जो उस बलि को मानेगा, उस बलि पे विश्वास रखेगा, उस बलि पे ईमान लाएगा, उसके सारे पाप हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दिए जाएंगे। और यही नहीं, उस महाबलि के द्वारा, उस महायज्ञ के द्वारा वो जो है प्रभु के निकट आ पाएगा। उस महाबलि के द्वारा जो है वो जो है उसकी आत्मिक शुद्धि हो जाएगी। उस महाबलि के द्वारा, उस लहू बहाए जाने के द्वारा वो प्रभु का बेटा बन जाएगा। वो आत्मिक दुनिया में प्रभु से जुड़ जाएगा, वो आत्मिक दुनिया में प्रभु की संतान कहलाएगा। वो आत्मिक दुनिया में गलती करने की जो प्रवृत्ति होती है, पाप की प्रवृत्ति से ही हट जाएगा। ये आप इम्पोर्टेंट समझिए। तो ये योजना था। अब हम पढ़ेंगे हिब्रूज 9 का 12, इब्रानी 9 का 12। जिसको पूजा बेटी पढ़ सकते तो पूजा बेटी पढ़ दे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। फिर से पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, और धीरे धीरे पढ़ना बेटा, फिर से पढ़ो। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये आप समझिए, देखिए क्या क्या यीशु मसीह को जो है यह प्रभु ने कुर्बान कर दिया। जो सलीब देखते हैं, जो हम लोग क्रॉस देखते हैं, वो क्रॉस नहीं, वो एक सलीब है, वो एक वेदी है, एक वेदी है। और वहाँ पे लहू बहाया जाना ज़रूरी था। लहू नहीं बहाया जाता तो बार बार जो है गलत काम करते रहते, बार बार पापों का दंड आता था, बार बार लोग मरते रहते हैं। प्रभु ने ऐसा योजना किया कि कहता है कि मैं अपना बेटा देह के रूप में भेजूंगा यहाँ पे, है ना। और वो निष्कलंक ठहरेगा, वो मेरी योजना को कंप्लीट करेगा और रिडेम्पशन को, मतलब जिसको कहते हैं छुटकारा दिलाने के काम आएगा और सारे पापों से लोगों को निजात पाएगा। तो उसने ऐसा किया। मालूम है हमको, मरियम के द्वारा वो उत्पन्न हुआ और जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, पवित्र जीवन उसने किया। और जो है 33 ईयर्स की जब एज थी उसकी, तो वो सलीब पे कुर्बान हुआ, पापों के जो छुटकारे के लिए कुर्बान किया गया। और वो क्या किया, अब आप समझिए इम्पोर्टेंट बात, उसने क्या किया। प्रभु ने अपना लहू, यीशु नाज़री ने अपना लहू जब बहाया सलीब पे, तो वो क्या किया, वो उस खून का जो लहू था वो यहाँ पे नहीं रखा गया, समझ रहे हो। यहाँ जो वेदी थी, जिस सलीब पे कुर्बान हुआ, उस लहू को लेके आप पढ़ेंगे यीशु नाज़री कहाँ चले गया, स्वर्ग चले गया, स्वर्ग में चले गया। और वहाँ पे स्वर्ग के सामने सिंहासन है, जो जहाँ पे पिता का सिंहासन है, उसके सामने एक वेदी होती है। वो हमेशा वेदी में
आहुति डलती रहती है, उस वेदी को जो है सामने, जैसे आप प्रार्थना करते हैं तो सरदूत उस वेदी के सामने ले जाते हैं, समझ रहे हैं? सुगंध धूप बना के उस सिंहासन के सामने अर्पण करते हैं। उसी समय तो क्या किया, यीशु नाज़री ने उस लहू बहाया, जो अपने लहू को उठा के उस सिंहासन के पास, पिता के सिंहासन के पास अर्पण कर दिया, और वो एक फाइनल हमेशा के लिए एक जो लहू बहाया गया, वो एक लहू ऐसा बहाया गया कि आप कहते हैं उसके बाद कभी भी किसी बैल की, बकरी की, किसी की भी बलि नहीं चढ़ेगी। वो फाइनल बलि हो गई, वो फाइनल पाप मुक्ति के लिए एक योजना ठहर गई, वो फाइनल लहू बहा दिया जाएगा। अब किसी लहू बहाए जाने की ज़रूरत नहीं, किसी महायाजक को जाने की ज़रूरत नहीं। अब उस लहू को जब उस वेदी पे बहा दिया गया, अब क्या हुआ, अब आप देखिए इब्रानी 10 का 19, अब ज़्यादा वचन नहीं पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं और संक्षिप्त। इब्रानी 10 का 19, पूजा बेटी। परमेश्वर के समीप जाएं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। बेटा फिर से पढ़ दो, थोड़ा आवाज़ कट रही थी, फिर से क्लैरिटी से पढ़ दो बेटा। इसलिए हे हे भाई, एक व्यक्ति पढ़ेगा, एक व्यक्ति पढ़ेगा। जब हमें यीशु के लहू के जी पढ़िए, पूजा बेटा पढ़ो। इसलिए हे भाई, मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। पूनम बहन, आपको भी अभी मौका देंगे। थैंक यू सो मच पूनम जी। तो ये देखिए कि लहू के द्वारा हुआ क्या, लहू के द्वारा जो है हम लोग को पवित्र स्थान में जो है एंटर कर सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं, मतलब सिंहासन के सामने हम लोग जा सकते हैं उस लहू के द्वारा। अब आप सोचिए, पिता के सामने जो अपवित्र चीज़ कोई जा ही नहीं सकती, उस पिता के सामने महायाजक नहीं जा पाते थे, उस पिता के सामने कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग को मालूम है हम लोग पापी थे और हम सब ने पाप किया है। और कोई भी पाप की जो प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, जो गंदी वस्तु होती है, वो पिता ग्रहण नहीं करता। जब पर पिता ने ये पूरा योजना बना दिया, पिता ने सब चीज़ें कर दिया, तो अब क्या है कि अब उसके लहू के द्वारा हम लोग धुल गए हैं, समझ रहे हैं? लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध हो चुके हैं, हमारे गंदे से गंदे पाप थे वो धुल गए। अब जब धुल गए, अब पिता जो है अब हम लोगों को गंदा नहीं दिखता, पिता हम लोगों को अपना बेटा समझता है। पिता जो है हम लोगों को अपना पिता जो है हम लोगों को अपना बेटा समझता है, और पिता ने हम लोग को जोड़ दिया अपने आप से। वो टहनी जो अलग थी, हम लोग जो टहनी से जो दाखलता से हटे थे, वो जुड़ गए वापस। तो वापस जुड़ गए, अब हम लोग पवित्र ठहर गए हैं पवित्र लहू के द्वारा। यही कोई जुड़ना चाह रहा है, जुड़ गए। तो ये आप समझिए कि कैसे हम लोग बेटा बेटी बन गए लहू के द्वारा। लहू में ही कुवत है। तो जो है अब हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, लहू के द्वारा ये मेन होता क्या-क्या है। लहू के द्वारा शुद्धिकरण होता है, जो आपको पता है, सारे पापों से जो है छुटकारा मिलता है, आपको बता दिया। लहू के द्वारा जो उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है, पापों की जो कॉन्शियस होता है उससे आदमी छोड़ देता है। उद्धार मतलब कि हमारे पापों से मुक्ति। मुक्ति का मतलब कि हम लोग पापों का जो प्रवृत्ति हमारी छूट जाती है और पवित्र आत्मा प्रवेश कर जाता है लहू के द्वारा। अब आप जब समझेंगे लहू के द्वारा, जब लहू बहाया गया था सलीब पे, जब प्रभु यीशु नासरी सलीब पे थे, तो वो पर्दा जो था, जो सब अति पवित्र स्थान था, जहाँ पे किसी की अनुमति नहीं थी, जिसको वहाँ पे महायाजक साल में एक बार जाया करता था बलि लेके, वहाँ पे किसी को अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो पर्दा फट गया, नीचे से ऊपर तक फट गया। अब जो है पवित्र स्थान में हम और आप लोग जा सकते हैं, उस पवित्र स्थान में हम सब लोग जा सकते हैं। इसका मतलब उस सिंहासन के पास, उस पिता के सिंहासन के पास हम लोग जा सकते हैं, बड़े हैं आपसे, क्योंकि आप बेटी और बेटी हैं, बेटा और बेटी हैं, और बोल सकते हैं कि पिता ये प्रॉब्लम है मुझे, पिता ये प्रॉब्लम, जैसे पापा और बच्चा जो होता है, मेरी बेटी जो है, उसको अभी कुछ खाने पीने का मन होता है, कहती है पापा मुझे भूख लगी है, मुझे ये 100 रुपये भेज दो तुरंत। अब मैं भेज देता हूँ,
कहती है अभी परसों फिर बोलेगी पापा मुझे और चाहिए पैसा, फिर मैं तुरंत भेज देता हूँ। उसको हयाव है कि मैं जितनी बार माँगूँगी पापा से मैं कोई दे दो, मुझे जूते चाहिए, ले लो भैया, मुझे ये अच्छा खाना है, मुझे और अच्छा ओढ़ना है, हर चीज़ लेती रहो। कि पिता का काम ही यही है, देखिए पिता का काम ही है कि बच्चों को मुहैया कराया जाए, हर चीज़ मुहैया कराए। अब पिता और बच्चे का रिलेशनशिप ही ऐसा है। अब आपके पास आप बच्चे बनकर तो आपको जितनी बार मर्ज़ी हो, जो चीज़ चाहिए हो, पिता के पास जाओ, सिंहासन के पास जाओ, इतनी ताकत से जाओ, क्योंकि लिखा है इसकी अब हम लोग जुड़ चुके हैं। अब हम लोग जो है पिता के पास आराम से जा सकते हैं। और उसके बाद लिखा मेल-मिलाप, आपको बता दिया, परमेश्वर से जोड़ देता है। वो डाली जो जुड़ी नहीं थी, जो पाप के द्वारा हट गई थी, जिसमें सूखना शुरू हो गया था, जो डाली, वो डाली वापस दाखलता से जुड़ चुकी है। वापस जो है उसमें फल आना शुरू हो गए। आत्मिक फल आपको बताया था मैंने, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 में। जो फल जो है प्रेम, संयम हैं और भलाई और करुणा और बहुत सारे फल हैं, 7 फल हैं। फॉरगिवनेस इंग्लिश में याद है मुझे, और हिंदी में थोड़ा कभी-कभी होता है, पर हिंदी में सीख रहा हूँ धीरे-धीरे मैं, पर हिंदी में भी ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग पढ़िएगा गलातियों 5 का 22 में आत्मिक फल दिए हैं, वो आत्मिक फल आप में लगना शुरू हो जाएँगे धीरे-धीरे। और जो है उसके लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुरक्षा और विजय। शैतान पर विजय प्राप्त करने का सबसे उच्चतम और सबसे बेहतरीन हथियार जो यहोवा प्रभु ने मसीह लोगों को दिया है, वो है यीशु मसीह का लहू। अब आप समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने की कोशिश करिए। यीशु मसीह का लहू सबसे बड़ा आत्मिक हथियार है, सबसे बड़ा आत्मिक हथियार है। आत्मिक हथियार हम लोग देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन की ताकत होती है ना? वचन हो गया, घोषणा करते हैं, वो भी एक आत्मिक हथियार है। और जो हम लोग धार्मिक हो जाते हैं, धार्मिकता की झलम पहनते हैं, वो भी आत्मिक हथियार है ना? और जो है मेल-मिलाप के जूते, कई चीज़ें, पर उसमें जो है सबसे बड़ा उच्चतम हथियार है प्रभु यीशु मसीह का लहू। अब हम प्रकाशित वाक्य 12 का अध्याय का 11 पढ़ेंगे, तो उसमें अगर कोई पढ़ दे, पूनम बहन आप पढ़ो, अब आपको मैं मौका देता हूँ। पूनम बहन, प्रकाशित वाक्य 12 का अध्याय का 11। पूनम बहन आप जुड़ी हैं मेरे साथ? सर 12 का 11। हाँ, प्रकाशित वाक्य 12 का 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और थैंक यू। बस, उन्होंने बस, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत अच्छी है। आपने भी हमें पूजा तो बेटी थी ही पहले-पहले, और आप भी अब वचन को पढ़ रही हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे और सारे लोगों को ब्लेस करे, और ऐसे तत्पर रहिए। इसमें लिखा है, देखिए प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में, देखिए कि हमने जो है शैतान पे विजय प्राप्त की, कैसी? अपनी गवाही से, और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम लोग, जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग कहते हैं इस पूरे संचालन को, आज की गूगल मीट को यीशु मसीह के लहू के बारे में सुरक्षित करते हैं, ये हम लोग बोलते हैं। यहाँ तो हम लोग कहते हैं अपने घर को, हर बच्चे को, हर सदस्य को यीशु मसीह के लहू के बारे में सुरक्षित करते हैं, है ना? अंधकार की सारी तक देखी अनदेखी ताकतों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको निष्क्रिय करते हैं। तो यीशु मसीह का लहू के जब हम बोलते हैं, तो खाली जब शब्द जाते हैं आत्मिक दुनिया में, तो कुछ न कुछ आप मत समझिए हल्के में होता है। हर चीज़ जो है, शब्द मैंने बताया था आत्मिक होते हैं। वो आत्मिक दुनिया में जाते हैं, जो चीज़ आप नहीं देख सकते, और आत्मिक दुनिया में आपका लहू, जो यीशु मसीह का लहू है, वो लगना शुरू हो जाता है, सच्ची में लगना शुरू हो जाता है। अब आपको हम बताएँगे इसका एक चीज़ को शेयर करके फिर मैं इसको समाप्त करूँगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो है एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 13। पूजा बेटी आप पढ़ो, और पूनम बहन 12 का 23 आप पढ़िएगा। पूजा बेटी, निर्गमन 12 का 13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूनम बहन पढ़ेंगी निर्गमन 12 का 23। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ-जहाँ वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा।
थैंक यू। इस वचन के पढ़े सुने जाने से आपको आशीष मिले। चलिए बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास अब 2 लोग हो गए हैं वचन को पढ़ने के लिए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। देखिए निर्गमन की पुस्तक में बहुत क्लियर कट लिखा है। देखिए जब मिस्र देश पे आपदा लाने वाला था प्रभु यहोवा, तो उसने कहा था देखो मिस्रियों को, वो जो फ़िरौन जाने नहीं दे रहा था मिस्रियों को, बार-बार वो आश्चर्यक्रम का काम करें परमेश्वर, और वो भाई साहब वो कहता है हाँ, जाओ, 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 और जैसे वो जाने लगे हैं फिर कहता है नहीं जाने देंगे तुम्हें। प्रभु कहता है अब मैं आखिरी अपना जो है अस्त्र-शस्त्र यूज़ करता हूँ। प्रभु को हो जाए नाराज़गी होती है। यहोवा प्रभु कहता है मेरे इनको जाने नहीं दे रहा, अब मैं इनको बताता हूँ कि होता क्या है। अब जो है यहोवा प्रभु कहता है मूसा नबी के द्वारा सबको बुलाता है और कहता है कि इन सब लोगों को बोलो एक निष्कलंक मेमने का वो बलिदान करे, उसका लहू अपने-अपने द्वार पे, अपने-अपने घर में चौखटों पे लगा दें। अब रात को मैं अपना सरदूत, जिसको एंजल ऑफ डेथ कहते हैं, जिसको डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसको कहते हैं कि शैतानी शक्तियाँ, वो अलाउ कर दूँगा। ये समझिए कि शैतान को अलाउ कर दूँगा कि ये यहाँ से मिस्र के घरों में से गुज़र के निकले, वो पूरी गली-गली में से निकले, उस देश में से निकले, उस मोहल्ले में से निकले, और जो है उन सारे पहिलौठों को मार देगा। जो पहली-पहली संतान जो होगी, जो फ़िरौन की होगी, जो उनके जो नौकर-चाकर होंगे, उनके बैल, बकरी, भेड़-चाल सबको मार देगा। पर कहता है तुम एक काम करना, निष्कलंक मेमने का जो लहू करोगे, लहू को लेके जो है वो क्या कर दोगे, वो अपने-अपने दरवाज़ों पे, चौखटों पे लगा दोगे। और वो सरदूत जब वो देखेगा उस लहू को जो आपके चौखटों पे लगा है, तो समझ जाएगा कि आप मेरे चुने हुए लोग हो, आप मेरे से प्रोटेक्टेड हो। वो लहू एक निशानी होगी कि अब इसको नहीं मारना, इस घर पे नहीं जाना, उनको छोड़ देगा। वही सेम चीज़ आज भी होती है। जब प्रभु यीशु मसीह का उसको कहते हैं पासओवर, इंग्लिश में पासओवर कहते हैं, हिंदी में पसव कहते हैं, है ना? तो उसमें प्रभु कहता है कि अब यीशु मसीह का लहू जो अपने-अपने घर पे लगाएगा, जो अपने-अपने बच्चों पे लगाएगा, जो अपने फाइनेंसेस पे लगाएगा, अपनी जॉब पे लगाएगा, अपनी हेल्थ पे लगाएगा, जहाँ जो काम करते हैं वहाँ लगाएगा, चौखटों पे लगाएगा, अपने दिमाग पे लगाएगा, अपनी बुद्धि पे लगाएगा, अपने सपनों पे लगाएगा। वो जब लहू लग जाएगा, यीशु मसीह का लहू जब वो बोलते हैं तो सच्ची में लग जाता है उस समय। उस समय शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। वो सुरक्षा कवच आपका लग गया है। अब सुरक्षा कवच को इसकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि वो उसको पार कर पाए। अरे! शैतान की शक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो सुरक्षा कवच को भेद पाए। तो इसलिए ज़रूरी है, हम लोग सोते हैं तो कहते हैं हम अपना यीशु मसीह के लोगों के बारे में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। और सब गंदी आत्मा अगर लगी है कहीं पे और जा नहीं रही, उसको बोलो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह का लहू बोलता हूँ तो हमारे ऊपर। यीशु मसीह का लहू जैसे उस पे दुष्ट आत्माएँ पड़ता है, वो तिलमिला के भाग जाती है। तो आज आप लोगों ने ये समझा कि लहू की ताकत, लहू से कैसे शुद्धि मिलती है, लहू से कैसे उद्धार मिलता है, लहू से कैसे मेल-मिलाप मिलता है, लहू से कैसे सुरक्षा मिलती है, और लहू से कैसे हम लोग सिंहासन के पास परमेश्वर के आ पाते हैं बड़े हयाव से। जैसे एक बेटा अपने बाप के पास जा पाता है बड़े हयाव से कि पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए। वो हमारा पिता भी, हमारी माता भी, हमारा बंधु भी है, सखा भी, हमारा सब कुछ है। तो वो कहता है हमारे पास आओ। इसलिए तो कहता है प्रभु, हे बहुत से दबे हुए लोगों, मत्ती 28:11 का 28 में, हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। तो विश्राम क्या दूँगा, मतलब कि मैं तुम्हें शांति दूँगा, मैं तुम्हें ताकत दूँगा, मैं तुम्हें कुव्वत दूँगा, मैं तुम्हें हरी-हरी चराइयों में चराऊँगा। क्योंकि हर चीज़ जो है कहता है अपने सारी प्रॉब्लम्स, कहते हैं इंग्लिश में हर चीज़ क थकावट को मेरे को दे दो। कहते हैं अपना जुआ मुझे दे दो, मेरे से जुड़ जाओ। तो ये ज़रूरी है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही ये संभव हुआ है। तो यीशु मसीह का लहू बड़ा कीमती है। हम लोग कहते हैं तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, हम लोग गाते हैं, आपने सुना होगा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तो उस लहू में ताकत है, जिससे बच्ची ने गाया, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तो वो वही छुटकारा जो है हम लोग को मिला है, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे सारे पापों को उसने सह लिया और सलीब पे कुर्बान कर दिया अपने आप को, कि हम लोग नया जीवन पाएँ, नई सृष्टि बन जाएँ। हम लोग आत्मिक, अब हम लोग आत्मिक हैं। पहला जो था आदम था वो खाली संसारिक था, वो जो है मिट्टी का पुतला था। अब हम लोग आत्मिक हो चुके हैं, हम लोग संसारिक नहीं रहे। अब हम लोग आत्मिक दुनिया से बातें करते हैं। हमारे प्रभु जो है, यहोवा प्रभु, अब उसने कहा कि जैसे वो ऊपर गया,
अब प्रभु की दुआ अब पढ़िएगा उसमें कि अब हम लोग को सिंहासन के पास में मौका मिल गया बैठने का। लेकिन देखिएगा, जहाँ यीशु मसीह बैठा है वो कहता है हम भी आप लोगों को भी बिठा दिया। आप यहाँ तो ज़मीन पर बैठे हैं, आप वहाँ भी बैठे हैं, स्वर्ग में भी बैठे हैं। इसलिए कहता है आपको स्वर्ग और नरक की स्वर्ग की चाबियाँ मैं दे दूँगा आपको, चाबियाँ मिली हुई। जो चीज़ तुम यहाँ बाँध दोगे वहाँ तुम बन जाएँगी। इसका मतलब जहाँ जहाँ तुमने बोला है चल शैतान बन जा, वो बन जाएगा। ये सब चीज़ें कैसे संभव हुई? यीशु मसीह के द्वारा संभव हुई है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव हुई हैं। वो ताकत, वो चाबी, सिंहासन के पास बैठना, ये सब किससे हुआ है संभव? तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव हुआ है। प्रभु आपको आशीष दे। हम रिक्वेस्ट करेंगे जो है पूनम बहन को आखिरी प्रार्थना लेने के लिए, उसके बाद वचन संहिता 91 करेंगे और सरजीव सर का फिर हम लोग रिमार्क्स लेंगे और अंतिम प्रार्थना सरजीव सर से रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, सबको जय मसीह की। सर जी, आपने कहा था कि 2 दिन पहले कि जिसको कुछ वचन बोलना हो, तो जिसको ज्ञान हो, मतलब कि आपने बोला, मैं उसके विषय में अभी हॉल पे हैं, अभी सरजीव सर भी जुड़े हैं, तो हम लोग नहीं, मैंने ये कुछ नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ जो आपने वेदी बोला, मैं भी एक बात कहूँगी कि हम लोग अन्य जाति से सब लोग निकल के आए हैं। तो मतलब पहले हम लोग एक वेदी बनाया करते थे, मतलब पूजा पाठ की भी करते थे, बहुत से लोग तंत्र मंत्र जादू टोना भी करते थे। ये वेदियां होती हैं, तो हम सोचते हैं कि अन्य जाति ये सोचती है, पहले हम लोग भी सोचते थे, जैसे हमारे बच्चों के नाना नानी दादा दादी बहुत पूजा पाठ करते थे। और नैनीताल की मैं रहने वाली हूँ, अब तो अक्सर ही चीज होता है कि हम लोग सक्षम हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो वो भी बदले में हमें कुछ देता है। जब हम इस वेदियों पर पूजा प्रसाद भेंट चढ़ाते हैं, तो शैतान भी हमें सामर्थ के संग लड़ाई झगड़ा कलेश और बीमारी देता है। वो बेदिया बना देता है कि आज से तुम्हें मैं बीमारियों का, लड़ाई झगड़े कलेश का मैं तुम्हें प्रवाह दे रहा हूँ। और इसका ही विपरीत जब हम इस चीज को छोड़ के प्रभु में आते हैं, हम इस गंदगी को छोड़ देते हैं, तो प्रभु भी हमें अपनी ओर से चंगाई, सत्य, जीवन मार्ग और बुद्धि समझ देता है। तो ये कोई ना समझे कि हम मसीह में आ गए हैं तो हम लोग बचे हैं, नहीं, हम प्रभु में जरूर बचे हैं, लेकिन वो शैतान जानता है कि इसको खींच के मेरे पास आना है। और लेकिन अगर हम लोग अडिग नहीं खड़े हुए सत्य जीवन मार्ग पर, तो वो खींच लेगा, पुरानी आदत में डाल देगा और आपका मतलब वहां पर झुकाव हो जाएगा। इसलिए अपने को सामर्थ्य रखना है, और वेदी जो है क्या कहते हैं अपनी मजबूत करना है, वो है क्रूस की वेदी। इन सब, और मैं इसी के ऊपर मैं प्रार्थना करूंगी। जब भैया ने, मैं बाद में जुड़ी थी महिमा के बाद, तो मुझे नहीं पता कि सिस्टर ने कौन सा गाना गाया था, लेकिन मैं आज ये सोच रही थी कि मैं वेदी के ऊपर ही हर वेदी सबके जीवन से तोड़ दूंगी जितने लोग जुड़े हैं। और उससे पहले जो भजन भैया ने कहा होगा, मुझे, मैंने सुना नहीं था, मैं बाद में जुड़ी थी, तो प्रभु ने हम तीनों को एक ही बुद्धि में जोड़ा। किसी ने शायद गाना जो गाया होगा उसका तो मुझे नहीं पता, पर भैया ने कहा कि मेरा ही गाया, और मैंने भी ये सुना कि मेरे लिए वेदी का ही मैं मन में आज सोच के रखा था। तो मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हम लोग अन्य जाति से निकले हैं, लेकिन अब हम प्रभु के मतलब कि लहू से एक हो चुके हैं हम लोगों का। तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ सबके लिए प्रभु से। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ। प्रभु, आपने हम तीनों को जो महिमा के द्वारा, वचन के द्वारा और आपकी प्रार्थना के द्वारा एक ही लाइन से जो टॉपिक जोड़ा, प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सामर्थ्य हैं, आप सबके मन को जानते हैं, और आप जानते हैं कि हर दिन हर पल हम सभी के जीवन में क्या होने वाला है। प्रभु, गूगल मीट में जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु जी, आज मैं आपकी संतान होने के नाते, और मेरा रैंक बहुत ऊंचा है शैतान से, इसलिए मैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो बोलती हूँ वो होता है, क्योंकि मुझे आपने भविष्यवक्ता ठहराया है। प्रभु जी, मेरी बातों को आप गिनने नहीं देते हैं, आप मेरी प्रार्थनाओं को गिनने नहीं देते हैं। मैं अपने परिवार के साथ और जितने लोग भी गूगल मीट में जुड़े हैं, इन सब के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। हर तंत्र मंत्र जादू टोने की वेदियां यहीं पर आज यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की क्या कहते हैं शक्ति से और लहू के जोर से आज यहीं पर सबके जीवन से टूट जाए। हर जादू टोने की, बीमारियों की, लड़ाई झगड़ा कलेशों की, बुरे सपनों की, व्यभिचार की, गरीबी की वेदियां जो शैतान ने जाने अनजाने बनाया है, जो 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 छुटकारा अभी तक नहीं पाए हैं, लेकिन आज मेरी इस प्रार्थना से सब लोग छुटकारा पाने पाए प्रभु यीशु के नाम से। गरीबी की वेदियां, व्यभिचार की वेदियां, प्यार मोहब्बत में कमारे में पड़ने की वेदियां, और अपनी पत्नी होते हुए हजार लड़कियों का मुंह देखने की वेदियां जो शैतान ने जाने अनजाने बना दिया, आकर्षक माया जाल में फंसने की वेदियां आज यहीं पर सबके जीवन से प्रभु यीशु के नाम से क्रूस की सामर्थ से मैं तोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरी बात गिर नहीं सकती, क्योंकि प्रभु तूने मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जब तेरी बात नहीं गिरी तो मैं भी ही आपसे कहती हूँ मेरी बात नहीं गिरेगी, सबके जीवन से टूटती है, चाहे कोई
बीमारी में हो, चाहे दुखों में हो, कलेश में हो, बांझपन में हो, ये बीमारियां, ये सब वेदियां टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिनके आंगनों में जानवर बने हैं, उनके वो जानवर भी अच्छा दूध देने वाले हों, वो अच्छे क्या कहते हैं गर्भ से फलवंत हो यीशु के नाम से। जो अगर किसान जुड़े हैं, उनके खेतों में अधिक अन्न उपज हो, और सबके जीवन में पहले से ज्यादा, जिनके अकाउंट में 1000 की वर्षा होती है वो लाखों में बदल जाए, जो लाखों में है वो करोड़ों में बदल जाए, संपत्ति जिसकी लाखों में है आज वो करोड़ों में चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। और मैं आज इस गूगल मीट के द्वारा मैं सबको उनके जीवन में प्रभु यीशु की क्रूस की वेदी को लागू कर देती हूँ, स्थापित कर देती हूँ। आज से हम सबका जो घुटना टिकेगा प्रभु यीशु के आगे टिकेगा, और क्रूस की वेदी के आगे टिकेगा, और कहीं नहीं टिकेगा। इस सामर्थी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम पर मांगती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ हर तरह के दुख तकलीफ सबके जीवन से आज यहीं पर टूट गए हैं यीशु के नाम से। और हमारा ब्लड अब पूरा प्योर हो चुका है, क्योंकि आज ब्लड की प्रार्थना हुई थी। भैया ने वचन दिया था, मैं सबके बॉडी से, उनके परिवार के बॉडी से श्रापित लहू को और माँ बाप से उपजे लहू को डिस्कनेक्ट करती हूँ, और प्रभु यीशु के लहू को बुला देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम पर बोल देती हूँ। आज से हम सबके जीवन में यीशु का लहू पवित्र लहू है, और हमारा जीवन सच्चाई के रास्ते पर अडिग खड़ा हो चुका है यीशु के नाम पर। आमीन आमीन। ये प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगती हूँ। आमीन। अपनी कमर की प्रार्थना रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रार्थना आपने कर दी भैया। बहुत ही मतलब कोई शब्द नहीं है, निःशब्द हो चुका हूँ। बहुत अच्छी, और आंखों में आंसू है मेरे। बहुत अच्छी प्रार्थना। और पूजा बेटी आप 91 लीजिए प्लीज। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, इसलिए उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन आमीन आमीन। और सरबजीत सर आप क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज शेयर करें। ओके, सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए हम लोग सिर्फ 2-3 वचन शेयर करेंगे, और जो भी परमेश्वर ने अगुवाई किया है अभी अभी, तो पूजा बहन निकालेंगे रुत अध्याय 1 15, 16, 17। रुत की पुस्तक, रुत पूजा रुत की पुस्तक अध्याय 1 का 15, 16, 17। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। आमीन आमीन।
तो फिर ये लोगों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि यहाँ पर दो औरतों की कहानी दी गई है। एक नाम था ओरपा और एक नाम था रुत। तो दोनों में क्या हुआ कि दोनों के पति मर गए, दोनों के पति खलाफ हो गए, और वो उसकी साफ बोली कि तुम दोनों अभी जवान हो, अपने अपने मायके लौट जाओ, फिर शादी ब्याह करो, अपना घर बसाओ। हो सकता है कि बहुत से लोग आपको डरा रहे हो, धमका रहे हो, आपके रिश्तेदार, आपके हित मित्र, कि कहाँ जा रहा है यीशु के पीछे, लौट जा, चल तू अपने यहाँ पर देवी देवताओं के पास चली आ, वापस चली आ, तू गलत रास्ते पे जा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मसीह में आने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी वापस चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फिर से वापस चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मूड बना लेता है, यहाँ पर रुत ने मूड बना लिया कि जो ये जिस बर्मा जो जहां जा रहा है, जिस रास्ते पे जा रहा है, जो व्यक्ति आज ये मूड बनाएगा यीशु मसीह के नाम पे, मैं उसके आशीष को खोलता हूं। जो व्यक्ति मूड बनाता है कि हाँ मैं यीशु के पीछे ईमानदारी से चलूंगा, हाँ जो जिधर सर्वजीत वर्मा जा रहे हैं उधर मैं जाऊंगा, जो भी ये चैनल चालू हुआ है उस पे मैं रोज नित्य जुड़ूंगा। जो व्यक्ति मूड बनाएगा, ये रुत की तरह मूड बनाएगा, परमेश्वर उसे आज बेस्ट देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसने मूड बना लिया, अपनी सास से बोली कि बेशक मेरी जिठानी वापस में चली गई है, बेशक अपने मायके चली गई, अपने देवी देवताओं में चली गई, लेकिन जो परमेश्वर तेरा है, वो अपनी सास से कहती है जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। जिधर तू जाएगी उधर ही मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहीं पे मैं मरूंगी। उसने अपना मूड बना लिया, चैलेंज कर दिया, नहीं जाऊंगी वापस, नहीं जाऊंगी उस गंदे समाज में, नहीं जाऊंगी उस बुरे लोगों के पास, नहीं जाऊंगी उस ऐसे गंदे रिश्तेदारों के पास। और उसने अपना मूड बना लिया, बेशक वो अकेली रहे, बेशक वो भूखी रहे, बेशक बदन पे एक ही कपड़ा हो, लेकिन जो व्यक्ति मूड बनाएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के दास पर विश्वास करेगा, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं उसे बेस्ट से बेस्ट देने वाला हूं, मैं उसे बेस्ट से बेस्ट मकान दूंगा, मैं उसे बेस्ट से बेस्ट पति दूंगा, मैं उसे बेस्ट से बेस्ट नौकरी दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आशीष को आज खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपना हाथ उठाओ सभी लोग, बोलो प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। जिधर तू जाएगा, जिधर तू मुझे मोड़ेगा, जिस हालात में रखेगा, चाहे भी कैसे भी हालात हो, हर सारे हालातों को मैं यीशु मसीह के नाम से सहता चला जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर जहां जहां तेरा कलाम कहेगा झुकने को, वहां वहां झुकूंगा, जहां जहां उठने के कहेगा वहां वहां मैं उठूंगा, जहां जहां परमेश्वर तेरा आज्ञा होगा वहां मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट रखा हूं, यहां भी रखा हूं, स्वर्ग में भी रखा हूं। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि मैं जा रहा हूं, तेरे लिए वहां पर मकान बनाऊंगा, तेरे वहां पे चूना पेंट लगाऊंगा, तेरा वहां पर गद्दा लगाऊंगा, तेरे वहां बिस्तर होंगे, तेरे वहां एसी होगा, तेरे रूम में वहां एसी होगा। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के लिए आशीष है, ऐसे बच्चों के लिए आशीष है, ऐसे पास्टरों के लिए आशीष है, ऐसे विश्वासियों के लिए आशीष है। जो व्यक्ति मूड बना लेता है कि हाँ मैं चलूंगा तो यही सी रास्ते पे चलूंगा, मैं किसी भी जाति से आता हूं, किसी भी मजहब से आता हूं, इससे मतलब नहीं है, बस मैं यीशु मसीह को जान गया, मैं उस परमेश्वर के पुत्र को जान गया, मैं उसके लहू के कीमत को जान गया कि उसने मेरे लिए मार खाया, मेरे पापों के कारण मारा गया, मेरे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब वो मुझे बचाने के लिए फिर से कब्र से निकल आया है। वो परमेश्वर का पुत्र बाहर है, वो मनुष्य का पुत्र कहा जाता है, वो परमेश्वर भी है, मनुष्य भी है, और वो देहधारी हुआ, यही वचन देहधारी हुआ। और जो इस वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर कहता है जो मूड बना लेगा, जो मूड बना लेगा कि मैं विश्वास करता हूं, जो मूड बना लेगा कि हाँ मैं आज अब यीशु मसीह के नाम में ही सफर करूंगा, यहाँ पर चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, चाहे कितनी भी बड़ी अकाल पड़े हो, चाहे वो गरीबी आ गई हो, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मूड बनाएगा आज मैं उसे निकालने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चाहे वो कैसी भी भयंकर बीमारियां हो, परमेश्वर कहता है जो मूड बनाकर चलेगा, जो परमेश्वर के दास के पीछे चलेगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा, परमेश्वर कहता मैं उसको निकालूंगा आज, मैं उसके हर एक आशीष को खोल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई दुश्मन तेरे पास ना आएगा। पूजा बहन ने पढ़ा वो भजन संहिता 91 में, वो कहता है कि तेरे दाहिनी ओर 1000, तेरे बाईं ओर 10,000, और चारों तरफ तेरे दुश्मन गिरते चले जाएंगे, लेकिन कोई तुझ तक नहीं आएगा। कैसी भी बड़ी बीमारियां हो, कैसे भी बड़े शैतान हो, कैसे भी बड़ी गरीबी हो, वो कहता है अब तुझ तक नहीं आएगा। मैं तेरे आज मैं दूतों को आज्ञा दूंगा, तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा,
जहां जहां तू जाएगा वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगने से पहले वो तुझे संभाल लेंगे। चिंता मत करो ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे बेटे, परमेश्वर का आशीष तुझ पर है, परमेश्वर का वचन तेरे साथ है, परमेश्वर के देवदूत तुम्हारे साथ हैं। चिंता नहीं करने का, परमेश्वर तुझे हर एक बला से बचाएगा। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे मिसाइल तेरे पास क्यों ना चली आए, परमेश्वर कहता है वो फटेगी नहीं, वो वहीं पे वही दम तोड़ देगी। तेरे तरफ चाहे जो भी हथियार आएगा, चाहे वो शैतान का जलता हुआ तीर क्यों ना हो, कोई तेरे पास तक नहीं आएगा। परमेश्वर तुझे रक्षा करेगा, तुझे बचाएगा और तुझे दुश्मनों के सामने उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने से, सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। बस परमेश्वर में आप लोग लगे रहो, छोड़ना नहीं है। चैनल को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, परमेश्वर के वचन को सुनते जाओ। और चाहे इसी चैनल के द्वारा आप लोग देख लेना कितने पास्टर खड़े होंगे, कितने आराधक खड़े होंगे, कितने वचन के पढ़ने वाले खड़े होंगे। याद रखना ये चैनल लोगों की आशीष का कारण ही बनेगा, लोगों का आशीष इसमें मिलेगा ही मिलेगा। परमेश्वर आप सबको इस चैनल के माध्यम से बहुत 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 आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और सभी को जय मसीह। परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उस अनॉइंटिंग को, मैं उस पावर को यीशु मसीह के नाम से आप सब पर रिलीज करता हूं। यीशु मसीह के नाम में रिलीज करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोग भर जाओ, पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओ, पवित्र आत्मा के वचन से भर जाओ, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाओ, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाओ, पवित्र आत्मा की भविष्यवाणियों से भर जाओ, पवित्र आत्मा के दर्शन से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो तुम बोलो हो जाए, जो तुम बोलो और वो तुम्हारे लिए हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और ललित भाई को बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे, उन्हें अपने काम में इस्तेमाल करे, अपने राज्य में इस्तेमाल करे और पूरे देश में इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम में। और आप सब लोग पीछे लगे रहो। जिस तरह एक अगुआ जब चलता है तो उसके पीछे लोग होते हैं, ऐसे तुम लोग पीछे लगे रहो। आप लोग लाइन क्रॉस करके आगे भागने की कोशिश मत करो, परमेश्वर आपको खुद ही आगे करेगा, एक दिन खुद ही आपको ऊंचा उठाएगा। बस उस लाइन को तोड़ना नहीं है, बस यीशु मसीह के पीछे 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 चलते रहो। परमेश्वर आप सबको सारी आशीष से भर देगा, किसी भली वक्त की घटी नहीं होगी, वो आपको दूध और मधु की धारा में लेकर जाएगा। कहने का मतलब जहाँ आशीष ही आशीष होगी, जहाँ पर सुख चैन होगा, जहाँ पर शांति होगी, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत सबको आशीष दे और सबको जय मसीह। अगर किसी का रिक्वेस्ट प्रार्थना है, कोई गवाही है तो बता सकते हैं। हाँ भैया, जय मसीह की। जय मसीह भैया। जय मसीह, जय मसीह। बताइए क्या हाल है? आवाजिया जात बा। हाँ, आ रहा आवाज। अटुआ माँ लड़का दिल्ली जात बा, प्रार्थना कर दो आराम से पहुंच जाए। अच्छा ठीक है, आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे, बात करते हैं। परमेश्वर इनके बच्चे के संग साथ जाइए और पूरे ट्रेन को परमेश्वर जहां जहां वो जाए, टैक्सी, ट्रेन, जहाज, जो भी सफर हो, परमेश्वर वो सारे ड्राइवर को, गाड़ी को यीशु मसीह के लहू में देता हूँ, सुरक्षित वहां पर पहुंचने पाए परमेश्वर। और वो परमेश्वर आपके आशीष का कारण हो परमेश्वर। लोग परमेश्वर बहुत से धन संपत्ति कमाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए नहीं, अपने लिए कमाते हैं। लेकिन ये लोग परमेश्वर आपके लिए कमाए, आपके राज्य के लिए कमाए और इनके जीवन में बहुतायत से आशीष आए और ये किसी बात का इनके अंदर डर ना रहे, ना भय रहे। ये लोग जहां जहां कदम रखे परमेश्वर, वो इलाका इनका होने पर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन।